Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about अरमान मलिक और उसकी प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग। अब अरमान के फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि शायद उसके बारे में अलग से इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी नहीं पता उसके लिए कॉन्टेक्स्ट। अरमान मलिक एक यूट्यूबर है जो अपने फैमिली व्लॉग्स पोस्ट करता है। अरमान की पहले एक मैरिज हो चुकी थी जो डाइवोर्स पे ख़त्म हुई। उसके बाद उसने पायल मलिक से शादी की और उसका एक बेटा भी हुआ। फिर कुछ सालों बाद अरमान ने पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका मलिक से भी शादी कर ली। सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी कि उसने सेकंड मैरिज की, बल्कि ये थी कि जिस तरह से वो इस पूरी स्टोरी को प्रेजेंट करता है जैसे किसी मूवी की क्यूट लव स्टोरी हो। अरमान कई बार कैजुअली बोल देता है कि कृतिका उसे पसंद आ गई थी इसलिए शादी कर ली, और ये बात वो इतनी नॉर्मल टोन में बोलता है जैसे इसमें किसी और के इमोशंस इन्वॉल्व ही ना हो। लेकिन जब आपके पास 30 मिलियन के अराउंड फॉलोअर्स हों, जिसमें बहुत सारे यंग व्यूअर्स भी हो सकते हैं, तब आप किस तरह का मैसेज दे रहे हो? क्या मैसेज ये है कि अगर किसी और की वाइफ या किसी की बेस्ट फ्रेंड पसंद आ जाए तो बस रिलेशनशिप स्टार्ट कर दो? या फिर एग्जिस्टिंग मैरिज और ट्रस्ट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है? क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते, वो इनडायरेक्टली एग्जाम्पल्स भी बन जाते हैं। अब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी पर आते हैं। अरमान के एक ब्लॉग का क्लिप वायरल हुआ जहां वो पायल को कह रहा था कि तुम अच्छे से कपड़े नहीं पहनती, मैंने कल ही तुम्हारे लिए नाइट सूट लाया था लेकिन तुम फिर भी वही पुराने कपड़ों में ही हो। उसके बाद वो कृतिका का एग्जाम्पल देता है कि देखो कृतिका कितनी अच्छे से रेडी रहती है, ब्लैक कॉफी पीती है और खुद को मेंटेन करती है। ला के दे दो, कुछ भी ला के दे दो, पर उठना इसी नाइट सूट में, इसी नाइट सूट में। इसलिए लेके आते हैं कल कपड़े। यार वो मैं ऐसे रोज रात को पहनने के लिए थोड़ी रखा है मैंने। यार क्या करेगी पाली की बात बता, कम से कम उसको पहन के उठ, पॉजिटिव उठ। ये देखियो, ये वही गंदा सड़ा हुआ पजामा, कल मैं इसके लिए कपड़े लेके आऊं और सुबह उठ के मुझे यही चेहरा देखना था, तो फिर क्यों लेके आया, क्यों मेरे पैसे खराब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, किसी भी रिलेशनशिप में कंपैरिजन एक डेंजरस चीज़ होती है। और जब हस्बैंड अपनी एक वाइफ को दूसरी वाइफ के साथ कंपेयर करे, वो भी कैमरा के सामने, तो वो और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इमेजिन करो अगर रोल्स रिवर्स होते और कोई वाइफ पब्लिक में बोलती कि देखो दूसरे हस्बैंड कितने सक्सेसफुल हैं और तुम नहीं हो, तब रिएक्शन क्या होता? लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अरमान ने आगे बोला कि लड़कियां बोल देती हैं कि मेरा पति मुझे छोड़ गया, लेकिन अगर तुम ऐसे रहोगी तो पति छोड़ ही देगा। अच्छे से ड्रेसअप होके रहो ताकि पति का इंटरेस्ट बना रहे। फिर कहते हैं लोग कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा, थोड़े दिन में डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। अपने आप को जितना ग्रूमिंग रख सकते रखो ना भाई। ये देखो, ये औरत देखो, सुबह उठते ब्लैक कॉफी, चाय, पतीला, पता नहीं क्या क्या पीती रहती है, और एक ये देखो। और ये स्टेटमेंट ही पूरी प्रॉब्लम को एक्सपोज कर देता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का हिडन मैसेज ये है कि अगर हस्बैंड इंटरेस्ट लूज कर दे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की है। अगर रिलेशनशिप खराब हो जाए तो वाइफ की गलती है। अगर हस्बैंड किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए तो वाइफ ने शायद खुद को मेंटेन नहीं किया होगा। रियलिटी में हेल्दी रिलेशनशिप्स ऐसे काम नहीं करते। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और लॉयल्टी किसी के कपड़े, मेकअप या ब्लैक कॉफी पहनने से डिसाइड नहीं होती। अगर किसी रिलेशनशिप का फाउंडेशन सिर्फ अपीयरेंस पर टिका हुआ है तो प्रॉब्लम अपीयरेंस नहीं, फाउंडेशन है। और आयरनी देखो, ये वही इंसान बोल रहा है जिसने अपनी एग्जिस्टिंग मैरिज के होते हुए पायल की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, तो फिर लॉयल्टी का लेक्चर एग्जैक्टली दे कौन रहा है? अरमान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हर सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। हर डिस्कशन में फोकस उसकी नीड्स पर होता है। वाइफ को ऐसे रहना चाहिए, वाइफ को वैसे रहना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड का इंटरेस्ट मेंटेन करना चाहिए। लेकिन हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या? हस्बैंड को रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए, इमोशनल सिक्योरिटी देनी चाहिए, कंपैरिजन अवॉइड करना चाहिए। उसका डिस्कशन कहाँ है? अब पायल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑडियंस का एक सेक्शन मानता है कि पायल को कम्प्लीटली विक्टिम ट्रीट करना भी सही नहीं है। देखो, जो हुआ उसमें पायल के साथ अनफेयर हुआ या नहीं, ये अलग डिबेट है। लेकिन आज के टाइम में जब पायल ओपनली इस अरेंजमेंट को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है और इस पूरे सेटअप को नॉर्मलाइज करती है, तब क्रिटिसिज्म उस पर भी आता है। क्योंकि जब आप मिलियंस ऑफ व्यूअर्स के सामने किसी चीज को आइडियल फैमिली मॉडल की तरह प्रेजेंट करते हो तो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर पायल उस वक्त स्टैंड लेती, बाउंड्रीज सेट करती या रिलेशनशिप से बाहर निकल जाती तो शायद एक अलग एग्जाम्पल सेट होता। लेकिन उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और आज वो इसी फैमिली ब्रांड का मेजर पार्ट है। इसलिए ऑडियंस नेचुरली उससे भी सवाल करती है। सबसे ज़्यादा कंसर्न तब होता है जब ये लोग अपनी लाइफ चॉइसेस को सिर्फ पर्सनल चॉइसेस की तरह नहीं बल्कि इंस्पिरेशनल कंटेंट की तरह पैकेज करते हैं। क्योंकि यंग ऑडियंस हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करती। बहुत लोग बस देखते हैं कि ह्यूज हाउस है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मतलब सब सही ही होगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पॉपुलैरिटी और करेक्टनेस एक ही चीज़ नहीं होती। और इसी वजह से जब अरमान जैसे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि वाइफ को हस्बैंड का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ड्रेसअप होना चाहिए वरना हस्बैंड छोड़ देगा, तो क्रिटिसिज्म होना बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि ये माइंडसेट रिलेशनशिप को पार्टनरशिप नहीं, परफॉर्मेंस बना देता है। रिलेशनशिप में दो लोग इंसान होते हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं। किसी को रोज ऑडिशन नहीं देना होता ताकि पार्टनर उसमें इंटरेस्टेड रहे।
यहाँ इशू सिर्फ 2 वाइब्स वाला नहीं है। इशू ये है कि किस तरह की थिंकिंग रिपीटेडली प्रमोट की जा रही है। कंपैरिजन, अपीयरेंस बेस्ड वैलिडेशन और रिलेशनशिप फेलियर्स का ब्लेम प्रीडोमिनेंटली वुमेन पर डालना, ये सब चीज़ें ऑडियंस को क्वेश्चन करनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पेल।